उस समय की बात है जब सिकंदर पंजाब की सीमा पर जा पहुंचा। एक दिन रात को उसने अपने पहरेदारों को बुलाया और पूछा, यह गाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। पहरेदारों ने बहुत ध्यान लगाकर सुना, लेकिन उन्हें तो झिंगुर की भी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही थी। भौचक्के पहरेदार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बोले, महाराज, हमें तो कहीं से भी गाने की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। दूसरे दिन सिकंदर को फिर वही ध्वनि सुनाई दी। उसने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, देखो जी, किसी के गाने की आवाज़ से मेरी नींद टूट जाती है। पता तो लगाना यह रात को कौन गाना गाता है। सेनापति ने भी बहुत ध्यान से सुनने का प्रयत्न किया, किंतु उसे भी कहीं से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। मन में तो आया कि कह दें आपको भ्रम हो रहा है, पर सिकंदर का भय क्या कम था। धीरे से बोला, महाराज, बहुत प्रयत्न करने पर भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन अभी सैनिकों को आपकी बताई दिशा में भेजता हूँ, अभी पता लगाकर आते हैं कि कौन गा रहा है। चुस्त घुड़सवार दौड़ाए गए। जिस दिशा से सिकंदर ने आवाज़ का आना बताया था, घुड़सवार सैनिक उधर ही बढ़ते गए। बहुत पास जाने पर उन्हें एक ग्रामीण के गाने का स्वर सुनाई पड़ा। पता चला कि वह स्थान सिकंदर के राजप्रासाद से 10 मील दूर है। इतनी दूर की आवाज़ सिकंदर ने कैसे सुन ली? सैनिक, सेनापति सभी इस बात के लिए स्तब्ध थे। ग्रामीण एक निर्जन स्थान की झोपड़ी पर से गाता था और आवाज़ इतना लंबा मार्ग तय करके सिकंदर तक पहुंच जाती थी। प्रश्न है कि सिकंदर इतनी दूर की आवाज़ कैसे सुन लेता था? दूसरे लोग क्यों नहीं सुन पाते थे? सेनापति ने स्वीकार किया कि सचमुच ही अपनी ज्ञानेंद्रियों को संतुष्ट कर दे, केवल वही सत्य नहीं कही जा सकती। अतीन्द्रिय सत्य भी संसार में है। उन्हें पहचाने बिना मनुष्य जीवन का कोई भी उपयोगिता नहीं।